कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मनीष भार्गव। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है उसमें, जिसका नाम है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, जो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, जिससे हम रूट्स निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। बेसिकली सबको याद होंगे ही, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर आप सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। काफी बेसिक है, सिंपल है, आप सभी को आता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे, और आपको कभी गारंटी देता हूं इसमें कंप्लीटिंग दी स्क्वायर में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है मैंने, जो कह रहा है फाइंड द रूट्स यूजिंग कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। रूट्स निकालने हमें कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड की मदद से। हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है जिस टर्म के साथ x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, उसको हमें कहां ले जाना है? RHS में ले जाना है। तो फर्स्ट देखो ट्रिक्स है इसकी सॉल्व करने की, आप साइड बाय साइड समझते रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप में आपको ये ऐसे समझाऊंगा कि आप हर जगह उसको लगा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? 2x स्क्वायर माइनस 7x किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले आप ये करोगे। दूसरी ट्रिक इसकी क्या है? देखिए x स्क्वायर के साथ अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए ये 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्या होगा? डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, बाय 2 बोथ साइड। 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो हमें यहाँ चाहिए। अब आप यहाँ देख के चलिएगा कि आपको यहाँ देखने से अंदाजा लग जाएगा कि a स्क्वायर के साथ माइनस 2ab है, और यहाँ भी क्या है? x स्क्वायर के साथ माइनस 2ab। ये x क्या है? इसी का 2ab वाला x है, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म होती है ना, a और b। तो ये x अगर हम a मानते हैं तो ये क्या होगा? a ही रहेगा उसका। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 7/2x, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 3/2। अब आपने 50% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये काफी इजी लगेगा देखिए समझने में कि इसको करेंगे कैसे आगे परस्यू। ये किसका स्क्वायर हो गया? a का स्क्वायर। अब देखो माइनस है या प्लस, आपको पता चल जाएगा कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगेगी। ये किसकी वैल्यू? 2ab की वैल्यू, और ये वैल्यू हमें पता नहीं क्या है, इसको हम अभी निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? b की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें a की वैल्यू तो पता चल गई क्या है? x। b की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे उसके दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला तो डायरेक्टली जो भी आपका कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अगर ये हमारा 7/2 है तो b कितना हो जाएगा हमारा? 7/4। आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा। दूसरा, आप कैसे इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं? सपोज कीजिए मैं 7/2x इसको अगर 2ab के इक्वल मान लेता हूं, क्योंकि यहां से मुझे b तो निकालना है ना। सेकंड स्टेप, a हमें पता चल गया है, हमें क्या निकालना है? b, ताकि पता चले a प्लस बी का स्क्वायर है या a माइनस बी का स्क्वायर है। माइनस है तो डेफिनेट सी बात है माइनस का रहा होगा। चलिए a क्या है हमारा? ये a क्या है हमारा? x है, तो a की जगह क्या पुट कर देंगे हम? x पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2xb। a की जगह x पुट कर दिया क्योंकि ये क्या हमारा? x है। x से x कैंसिल हो गया तो 7/2 इक्वल टू 2b आ गया। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7/2। ये स्टेप हमेशा रहेगा, ये 2 हमेशा जाके इससे डिवाइड होगा, तो 2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? b, और b कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? 7/4। तो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा कि b की वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और b की वैल्यू हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबको काफी इजी लगा होगा। ट्रिक क्या है? जो भी आपकी वैल्यू हो, x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, उसको किससे डिवाइड कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। पहले क्या कर देना है? x के साथ जो भी वैल्यू कोफिशिएंट है हमारा, उससे डिवाइड कर देना है, ताकि x के आगे कोई कोफिशिएंट ना रहे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा कि जो भी x के साथ वाला कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो a स्क्वायर माइनस 2ab तो हो गया, प्लस b स्क्वायर रह गया, तो क्या करेंगे? प्लस b स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो हम क्या कर देंगे? ऐड 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो 7/4 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू
-3/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो यहां तक सबको क्लियर होगा और ये हमारा क्वेश्चन लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बच्चों। क्या करना था, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाली, ए क्या हो गया x, बी क्या हो गया 7/4। तो ये देखिए किसका आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो x इंटू 7/4 इंटू 2, आपका आंसर 7/2x ही आएगा। आपको डायरेक्ट ट्रिक का यूज करना है, क्या यूज, पहले को इससे डिवाइड कर दो, जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, वो b आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। माइनस साइन यहाँ है तो हमेशा यहाँ क्या आएगा, माइनस आता है। अगर प्लस होता तो क्या आता, प्लस आता। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा -3/2 और प्लस 49/16। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा 16 आएगा। 16 एलसीएम बनाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 49। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 25/16। अब आप सबको पता है यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा, रूट आएगा, सबको पता है। तो यहां लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। अब कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये सब प्लस माइनस क्यों आया। चलिए इसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे ताकि हमारे पे जगह बच सके, हम और भी क्वेश्चन आगे इसको सॉल्व कर सके पूरे को। तो चलिए बच्चों इसको देखिएगा, आप कहेंगे सर स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस क्यों आया। चलिए एक बात सुनिएगा, -2 का स्क्वायर करता हूं तब भी क्या आएगा 4, और 2 का स्क्वायर करता हूं तब भी क्या आएगा 4। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं +-2 दोनों का स्क्वायर करने से क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और अगर 4 है अंडर रूट तो इसको क्या लिख सकता हूं +-2 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। इसीलिए कि अगर मैं +25/16 का भी स्क्वायर करूंगा तब भी वही आएगा, माइनस अंडर रूट 25/16 का भी स्क्वायर करूंगा तब भी 25/16 ही आएगा। तो आई गेस आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने प्लस माइनस क्यों लिया है। तो इसको देखिए यहां से हमारे दो रूट्स निकलेंगे, एक तो क्या निकलेगा हमारा x माइनस 7/4, ये किसके इक्वल होगा 25 किसका स्क्वायर होता है, प्लस माइनस रहेगा 5/4 की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब दो वैल्यूज आ गई हमारी यहां से, x माइनस 7/4 एक तो हमारा इक्वल आ गया +5/4 के, और दूसरा x माइनस 7/4 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा -5/4 के। तो यहां से हम दो वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, तो x कितना आ जाएगा 12/4, तो x कितना आ गया हमारा 3, और दूसरी वैल्यू क्या निकाल लेंगे x इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, तो x कितना आ जाएगा -5 करेंगे तो 2/4, तो x कितना आ गया हमारा यहाँ से हाफ। तो आप सबने देखा हमारे दो रूट्स आ गए, एक आ गया 3, एक आ गया हाफ। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। अब इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप और बेटर तरीके से इसको कर सको। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जो क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्या हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल +4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम आरएचएस में ले जाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट टर्म होगी उससे हम दोनों तरफ उसको डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं डिवाइड करेंगे क्या आएगा। तो 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है और जो कह सकते हैं एक मेजर स्टेप है इसका। नेक्स्ट स्टेप है हमारी b की वैल्यू निकालनी। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। इसको समझाया भी था कैसे कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा 1/4। अब b की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या आइडेंटिटी बनानी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, b के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने बी स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो कि b को 2ab से मल्टीप्लाई करके देखो 1/4 इंटू एक्स इंटू 2, आपका आंसर कितना आएगा x अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/16। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू L16 के नीचे क्या है 1, 2 के नीचे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 प्लस 1/16। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या आएगा रूट, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट जब भी स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा तो प्लस माइनस जरूर आएगा, अंडर रूट 33 और 16 पे रूट डालेंगे तो कितना हो जाएगा वो 4। अब ये प्लस माइनस हमें दो सॉल्यूशन देगा, पहला क्या देगा x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4, दूसरा क्या देगा x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33/4। दो रूट्स निकालने हैं तो दो सॉल्यूशन ये प्लस माइनस ही देगा हमें, तो यहां से x इक्वल टू अंडर रूट 33 प्लस 1, दोनों के नीचे 4, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4, क्या आएगा बच्चों, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू अंडर रूट 33 माइनस 1/4, और यहां से x क्या आ गया माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो दो सॉल्यूशन आ गए, अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आई होप सबको काफी इजी लगा होगा, और ऐसे ट्रिक आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, तो आपसे यही उम्मीद है आप एक बार फिर से इसको मेमोराइज कीजिए। ये -4 जो भी है कांस्टेंट RHS में लेके जाइए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद जो x के साथ कोफिशिएंट बचेगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए, वो क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। b आने के बाद दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तो ये सिंपल क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वहां से a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, स्क्वायर हटाया प्लस माइनस आया, वहां से हमने दो रूट्स निकाल दिया। अब आपको एक अच्छी खबर देता हूं, ये सीबीएसई सिलेबस से निकल चुका है, मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया। नॉलेज के लिए इसीलिए क्योंकि आप आने वाली 11th और 12th क्लास में इस मेथड को जरूर करोगे, और देखो मैथ्स ऐसी चीज है जितना सीखो उतना कम है, एक इंटरेस्ट बना रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन लगभग आपको उसी से करने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा रिलेटेड कंसेप्ट भी हैं जो उससे आते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे टॉपिक का नाम। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ खेल ही a b और c का है, इसीलिए a b c हमें पता होना चाहिए क्या है। a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होगा x का कोफिशिएंट, और c क्या होगी कांस्टेंट टर्म, और वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, a b और c सारे के सारे LHS में होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रह गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंडियन मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया है, श्री सिद्धाचार्य जी द्वारा। इसको सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो आप सबको ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इंडियन मैथमेटिशियन द्वारा ही बनाया गया है, इसको सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो हम आते हैं इसके ऊपर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर। वो क्या कहते हैं, रूट्स की वैल्यू जो आती है, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, किस पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये फॉर्मूला है जो आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम सिंपल लिख सकते हैं d से। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। चलिए, तो d को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूं। अगर ये मेरी d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, अगर मेरी d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो मेरे रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग का मतलब डिफरेंट वैल्यूज होगी, एक की 1 है तो एक की 2 होगी, ठीक है। तो इस अगर ये 0 से बड़ा है
रियल रूट और दोनों रूट्स, 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, 2 रियल रूट्स और दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर मेरी डी की वैल्यू हो जाती है 0 तो मेरे रूट्स तो क्या रहेंगे, रियल, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। आप सब बोलोगे इक्वल क्यों हुए भाई, देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्यों हुए, क्योंकि एक बार प्लस के साथ लगेगा, एक बार माइनस के साथ लगेगा। आप सोच रहे हो सर प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस बच्चों इसीलिए था कि 2 रूट्स निकाल सके, एक बार प्लस रख के एक बार माइनस रख के, बाकी सब सेम रहेगा। अगर ये 0 हो जाता है तो मेरा ये फॉर्मूला क्या बच जाएगा, जरा देखो जरा, रूट क्या आ जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा माइनस बी, ये क्या हो गया 0 अपॉन में 2a, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया माइनस बी अपॉन 2a, सिंपल। तो यहां से सिर्फ a की वैल्यू आ रही है माइनस बी अपॉन 2a, तो यही क्या है, 2 रूट्स होंगे जो दोनों के दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। अगर मेरी d की वैल्यू हो जाती है स्मॉलर देन 0 तो मेरे रूट्स जो है नॉन रियल होंगे। नॉन रियल मतलब उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो एक तरीके से आयता फॉर्मेट में हो जाएंगे, जो आप नेक्स्ट क्लास नंबर 11th में पढ़ोगे, तो उसको हमें कैलकुलेट वहां पे नहीं करना है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर। मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो है हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, इसके हमें दोनों रूट्स निकालने हैं, तो उसी को लेके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे सर ये तो इक्वेशन ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं हुई है, तो नहीं ये है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखिए। हम x का एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, चलिए देखिए, x का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना रहेगा -1 इक्वल टू 3, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x, ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी इधर ले आइए, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें नहीं गिवन था। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब क्या करेंगे, अब हम सीधा चाह रहे हैं जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला था, हमें रूट्स देता है, क्या फॉर्मूला था वो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। बच्चों एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो देखते हैं काफी बच्चे नहीं करते हैं, आप क्या करते हो ना, फॉर्मूला लिखने से बार बार घबराते हो। आप सोचते हो सर याद तो है, बार बार लिखना जरूरी है, मैं बोलता हूँ जरूरी है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, जितनी बार क्वेश्चन करो ना एक बार फॉर्मूला जरूर लिखा करो जो भी आप यूज कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक तो हैबिट बनती है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमें कोई नहीं बताएगा आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन जब चेकर चेक करेगा ना वो सबसे पहले फॉर्मूला ढूंढता है। आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम है 10th क्लास में, तो आप सबको हैबिट बनानी चाहिए कि जो भी फॉर्मूला यूज करो उसको लिखो जरूर सबसे पहले। अब यहां से आप लिख लीजिए वैल्यू ए, बी और सी की। ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की वैल्यू क्या है -1। अब क्या करना है आपको बच्चों, सबसे पहले आप d की वैल्यू निकाल लीजिए। d क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, जो क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो डालिए जरा वैल्यू, b की वैल्यू क्या है -3, तो डालिए -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है -1, 1 इंटू -1। तो सॉल्व करेंगे तो d कितना आ गया हमारा यहाँ पे 9, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 13। देखो आप लोग इसे डी क्यों निकाला, डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, मैंने थोड़ा ना सिंपल कर दिया, डी लगा दिया। अब डायरेक्ट प्लस डी और माइनस डी लिख दो, तो हमारे रूट्स क्या क्या हो गए अब यहाँ पे, तो रूट्स आ गए हमारे -b प्लस डी अपॉन में 2a और आ गए -b -d अपॉन में 2a। तो हमारे दो रूट्स साइड बाय साइड यहां से कैलकुलेट हो जाएंगे, हमें एक इजी तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। चलिए तो आते हैं -b क्या है हमारा -3। अब आप कहोगे सर -b को -3 क्यों लिखे, बच्चों देखो b है आपका -3 और b के आगे भी क्या है माइनस का साइन, तो यहाँ 2 बार माइनस आएगा, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी पहले से b की वैल्यू क्या है -3 और उसके आगे भी माइनस कराएंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका एक और माइनस। d की वैल्यू क्या है अंडर रूट 13 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू ये भी सेम -3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन में 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है सिंपल 1, d की वैल्यू क्या है √13, एक बार प्लस एक बार माइनस,
तो यहां से हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो हमारे दो रूट्स काफी इजीली निकल गए, एक 3 प्लस अंडर रूट 13/2, एक 3 माइनस अंडर रूट 13/2। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर हमारी डी की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो रूट्स क्या हो जाएंगे सिंपल -b/2a। तो काफी इजी फॉर्मूला है। अभी इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिलेटेड कुछ टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उसके कुछ 5 to 7 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन हमें डाउट है, तो डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई बैक करके वो क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा। सो आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बड़े आगे भी सीखना है, अभी भी सीखना है। आपकी बुक में अभी है तो आप अभी सीखिए। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए बोर्ड ने सिलेबस में से उसको हटाया है, लेकिन हम इतने वीक नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई और वो बेस्ट ट्रिक है, आप जरूर उससे 1-2 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कीजिएगा, आप कर पाओगे। एंड बी मोटिवेटेड।